अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को लगाम डाले। दहशत गर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। मुखलिसाना मशवरा है अफगानिस्तान दहशत गर्द तंजीमों के हाथ इस्तेमाल ना हो। हमें हमसाए के तौर पर हमेशा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान पर मुनहसर है, अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत को कहा है दोहा मुआहिदे पर अमल करें। मज़ीद कहा अल्लाह ने पाकिस्तान को मादनियात के ख़जाने अता किए। बेलारूस के साथ कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा मुलाकात रहने वाली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। हुकूमत उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा है तो हम क्या कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान आकर सियासत करे। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। मज़ीद कहा ईरान में पेश आने वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। हमारा सिफारत खाना लोगों से मुकम्मल ताउन कर रहा है। जिन्होंने भी ये किया है ईरानी हुकूमत उन्हें मुकम्मल सज़ा देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक मुफादात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी कानून साजों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पायदार शराकत को तस्लीम किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका के साथ 2 तरफा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। फाइनेंशियल गैप को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा कॉरपोरेट सेक्टर से राबते में है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। हमारे हुक्मरान अपने मुफादात के ग़ुलाम बन चुके। अमरीका को कहना चाहते हैं बहुत हो गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा उम्मत मुस्लिमा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हो। उम्मत मुस्लिमा को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। जबरी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी और को आबाद नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने यकजहती गज़ा मार्च से खिताब में कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ डट जाएं। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल का वाक़या। 3 दिन बाद भी मकतूलीन की लाशें पाकिस्तान न पहुँचाई जा सकीं। गम से निढाल लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतों का इंतज़ार। वुरसा का हुकूमत से अपने प्यारों की मैयतों को फौरी पाकिस्तान पहुँचाने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा। JIT ने PTI के रहनुमाओं को तलब कर लिया। हमाद अजहर, वकास अकरम, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान और फ़रूख हबीब को तलबी का नोटिस जारी। रहनुमा आज FIA साइबर क्राइम विंग में JIT के रूबरू पेश होंगे। कराची में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। अफसोसनाक हादसा गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के करीब पेश आया। ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में भी तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। सूरज आग बरसाएगा, ज़मीन तपने को तैयार। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाके शदीद गर्मी की
लपेट में होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। गर्मी की हालिया लहर 18 अप्रैल तक रहेगी। आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 27 डिग्री महसूस 31 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाने लगा। दिन भर दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री ग्रेड रहने का इम्कान। चीन के बाद कनाडा का भी तिजारती जंग में अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मिलानी जोली का कहना है अमेरिकी मसनूआत पर $60 बिलियन का टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोप समेत पूरी दुनिया को अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा जवाबी टैरिफ आयद किए। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिकी अवाम को भी बोलने की ज़रूरत है। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 117 जख्मी हो गए। जख्मियों में 15 बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सोमी यूनिवर्सिटी के करीबी इलाके को निशाना बनाया। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां तबाह हुई। ज़ेलेंस्की ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया। आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त रद्द अमल का मुतालबा। कहा बगैर किसी मजबूत दबाव के रूस जंग को जारी रखेगा। सारियां नूं वैसाखी दियां वधाइयां। वैसाखी के त्यौहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा सिख भाइयों को वैसाखी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त, वो मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बरादरियों को मुत्तहिद और कौम को तश्कील करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी सिख बरादरी को वैसाखी के त्यौहार पर मुबारकबाद। वैसाखी सिख बरादरी का खुशियों भरा रिवायती त्यौहार है। ईरान के साथ जोहरी तनाज़े को सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं सफारतकारी नाकाम हो गई तो अमरीकी फ़ौज ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ओमान में ईरानी सफारतकारों से राब्ता अच्छा आगाज़ है। शाम के सदर अहमद अल-शरा की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात। अमाराती सदर ने शाम की तामीर नौ के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। अहमद अल-शरा का अमाराती सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर खारजा असद अल-शिबानी भी साथ थे। अमरीका सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा करेगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे से कबल इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सऊदी अरब के साथ यकीनी तौर पर 123 जोहरी मुआहदा होगा। जोहरी ताउन से मुतल्लिक तफसीलात इस साल के आखिर में सामने आएंगी। सऊदी हुकाम के साथ तवानाई, अहम मादनियात समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अगले 4 सालों में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी होगी।